नमस्कार। युग चेतना में आपका स्वागत है। मानव शरीर केवल हार्ड मास का ढांचा नहीं है। भारतीय आध्यात्म दर्शन ने शरीर के भीतर छिपी सूक्ष्म शक्तियाँ और उनके केंद्रों का अत्यंत गहन विवेचन किया है। इन्हीं रहस्यमय शक्ति केंद्रों में मेरुदंड, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का विशेष महत्व बताया गया है। आज हम इसी गहन आध्यात्मिक विज्ञान को उसी क्रम और भाव के साथ समझने की यात्रा आरंभ कर रहे हैं। आइए मानव शरीर में छिपे इस सूक्ष्म शक्ति विज्ञान के प्रथम रहस्य मर्म स्थान और मेरुदंड से आरंभ करते हैं। मर्म स्थान और मेरुदंड। शरीर में अनेक साधारण और अनेक असाधारण अंग हैं। असाधारण अंग, जिन्हें मर्म स्थान कहते हैं, केवल इसलिए मर्म स्थान नहीं कहे जाते कि वे बहुत सुकोमल एवं उपयोगी होते हैं, वरन इसलिए भी कहे जाते हैं कि इनके भीतर गुप्त आध्यात्मिक शक्तियों के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। इन केंद्रों में वे बीज सुरक्षित रखे रहते हैं, जिनका उत्कर्ष जागरण हो जाए तो मनुष्य कुछ से कुछ बन सकता है। उसमें आत्मिक शक्तियों के स्रोत उमड़ सकते हैं और उस उभार के फलस्वरूप वह ऐसी अलौकिक शक्तियों का भंडार बन सकता है जो साधारण लोगों के लिए अलौकिक आश्चर्य से कम प्रतीत नहीं होती। ऐसे मर्मस्थलों में मेरुदंड या रीढ़ का प्रमुख स्थान है। यह शरीर की आधारशिला है। यह मेरुदंड छोटे छोटे 33 अस्थि खंडों से मिलकर बना है। इस प्रत्येक खंड में तत्वदर्शियों को ऐसी विशेष शक्तियाँ परिलक्षित होती हैं जिनका संबंध देवी शक्तियों से है। देवताओं में जिन शक्तियों का केंद्र होता है, वे शक्तियाँ भिन्न भिन्न रूप में मेरुदंड के इन अस्थि खंडों में पाई जाती है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मेरुदंड 33 देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, इंद्र और प्रजापति, इन 33 की शक्तियाँ उसमें बीज रूप में उपस्थित रहती हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इस पोले मेरुदंड में शरीर विज्ञान के अनुसार नाड़ियाँ हैं और ये विविध कार्यों में नियोजित रहती हैं। अध्यात्म विज्ञान के अनुसार उनमें 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। यह 3 नाड़ियाँ मेरुदंड को चीरने पर प्रत्यक्ष रूप से आँखों द्वारा नहीं देखी जा सकती। इनका संबंध सूक्ष्म जगत से है। यह एक प्रकार का विद्युत प्रवाह है। जैसे बिजली से चलने वाले यंत्रों में नेगेटिव और पॉजिटिव, ऋण और धन धाराएं दौड़ती हैं और उन दोनों का जहां मिलन होता है वहीं शक्ति पैदा हो जाती है। इसी प्रकार ईड़ा को नेगेटिव, पिंगला को पॉजिटिव कह सकते हैं। ईड़ा को चंद्र नाड़ी और पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। मोटे शब्दों में इन्हें ठंडी गर्म धाराएं कहा जा सकता है। दोनों के मिलने से जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होती है उसे सुषुम्ना कहते हैं। प्रयाग में गंगा और यमुना मिलती है। इसी मिलन से एक तीसरी सूक्ष्म सरिता और विनिर्मित होती है, जिसे सरस्वती कहते हैं। इस प्रकार 3 नदियों से त्रिवेणी बन जाती है। मेरुदंड के अंतर्गत भी ऐसी आध्यात्मिक त्रिवेणी है। ईड़ा, पिंगला की 2 धाराएं मिलकर सुषुम्ना की सृष्टि करती हैं और एक पूर्ण त्रिवर्ग बन जाता है। आज के भाग में हमने जाना कि आध्यात्मिक दृष्टि से मेरुदंड को एक महत्वपूर्ण मर्म स्थान माना गया है और उसके साथ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संबंध बताया गया है। अगले भाग में हम इसी त्रिवेणी के आगे के रहस्य को समझेंगे। ब्रह्म नाड़ी और सहस्रार कमल का। युग चेतना से जुड़े रहिए। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।